हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा एडू हब। आज के सेशन में हम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा जो कि पूरे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसके दक्षिण में जितने भी देश आते हैं वो सभी दक्षिणी गोलार्ध के देश कहलाते हैं, और जितने भी उत्तर दिशा के जितने भी होते हैं देश वो सभी उत्तरी गोलार्ध के देश कहलाते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तरी दक्षिणी सीमा कितनी है? यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? तो ये करीब 3200 किलोमीटर है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक भारत की पूर्वी पश्चिमी सीमा कितनी है? अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का पूर्वी हिस्सा है और कच्छ जो कि भारत की पश्चिमी हिस्सा है, तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? तो ये करीब 2900 किलोमीटर है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी अगर एरिया वाइज हम देखें तो भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रूस, यानी पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है रूस। उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और तब आता है 7वें स्थान पर भारत। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी अगर भारत के मुख्य भूमि को भी अगर लेकर हम चलें और टापू को भी लेकर चलें, जो कि अंडमान निकोबार एक टापू ही, आइसलैंड ही है, तो इन दोनों की तट रेखा जो है वो करीब 7516 किलोमीटर है। और अगर हम टापू को छोड़ देते हैं तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये करीब 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि यानी प्रायद्वीपीय भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। और पूरे भारत की अगर बात करता है तो उसमें टापू भी आ जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो इन सबों की तटीय रेखा मिलाकर वो करीब 7516 किलोमीटर हो जाती है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना समुद्र तट है, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? यानी किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है पूरे भारत में। तो अगर आपसे पूछता है कि गुजरात के बाद किसकी लंबी है सबसे तटरेखा, तो वो है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र की। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए गुजरात ऑप्शन नहीं देता है, तो गुजरात के बाद है सबसे बड़ा तटरेखा है आंध्र प्रदेश का, तो आप आंध्र प्रदेश टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्यों की तटरेखा है? तो भारत में कुल 9 राज्यों की तटरेखा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तटरेखा है गोवा राज्य की। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? यानी जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, यानी जो ज़मीन पर जितने भी बाउंड्री हैं वो कितनी लंबी है भारत की? तो वो करीब 15,200 किलोमीटर की है। अगला सवाल है, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ कुल 5 राज्य हैं वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। इनमें कौन कौन है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये पांचों राज्य अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला सवाल है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। और 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को यहाँ पर खींचा गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य दूसरी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल 17 राज्य हैं वो अपनी सीमा को दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
चीन, इन सभी देशों से कुल 17 राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में काटती है, यानी 2 समान भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये भारत को बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करती है। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, बी झागुराम 6 मित्र। अगर आप इसे याद करेंगे तो आपको सभी राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे बी से होता है बंगाल, झा से झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो मही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती हुई जाती है, यानी 2 बार पार करती है, वो नदी है मही नदी। भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारतीय मानक समय इलाहाबाद से लिया गया है, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारतीय समय की गणना करने वाली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व इलाहाबाद, यानी 82.5 डिग्री पूर्व इलाहाबाद से गुजरती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से कितना आगे चलता है? तो ये करीब 5.5 घंटा आगे चलता है। तो ये भी पिछले साल पूछा गया था कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे चलता है। ग्रीनविच मीन टाइम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है और भारत का अपना खुद का मानक समय है जो कि 5.5 घंटा आगे चलता है। निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मिलते हैं? यानी कर्क रेखा जो कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और समय रेखा भारतीय मानक समय, वो किस राज्य में जाकर दोनों मिलते हैं? तो ये मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलते हैं, तो कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ये फिगर में देखिए, एक मानक भारतीय मानक समय है और ये कर्क रेखा दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान तो सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये कम से कम आप 3 बड़े राज्य, उन सबों को आप उनकी रैंकिंग के अनुसार याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वो है गोवा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात में है। और निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा जिला है? तो महे जो है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। महे कहाँ पर है? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, वहाँ का, उसमें पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं जिसमें कि महे सबसे छोटा जिला है पूरे भारतवर्ष में। अगला सवाल है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? यानी कितने लक्षद्वीप में जो कितने आइलैंड हैं? तो ये करीब 36 आइलैंड है, यानी 36 द्वीप हैं पूरे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। ये भी पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा। दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोनों की राजधानी आप याद रखिएगा।
अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका को डैश से अलग किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट, जिसे हम जलडमरू के नाम से भी जानते हैं। जलडमरू ऐसे जो पतले रास्ते को बोला जाता है जो पानी के दो बड़े समूह को आपस में जोड़ता हो, जिसमें कि ये नौकाएं आपस में एक जलाशय से दूसरे जलाशय जा सके। अगला सवाल है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव एक अलग देश है और लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन दोनों को जो अलग करता है उसे 8 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। 9 डिग्री चैनल द्वीपों के निम्नलिखित में से किस समूह को अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों को अलग करता है। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, तो ये दोनों भारत के ही हिस्से हैं। इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है, 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को अलग करता है। तो अमीनी दीवी और कन्नौर दोनों को अलग करने वाला हम कहते हैं 11 डिग्री चैनल। तो 8 से लेके 11 डिग्री चैनल, ये चारों चैनल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सभी को आपको याद रखना अच्छी तरह से, ये सभी पूछे गए हैं पिछले साल। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणी राजस्थान में मुख्य रूप से स्थित है। इसके बाद अगर इसे आप बाहर जाएंगे तो गुजरात में भी मिलेगा और हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ पर भी आपको अरावली श्रेणी मिलेगी, लेकिन राजस्थान मुख्य रूप से है। अगला सवाल है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है गुरु शिखर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय हिस्से हैं वहाँ की जो पश्चिमी घाट, आप फिगर में देखिए, वो जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनामुदी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे लंबी चोटी कौन सी है। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे लंबी चोटी है महेंद्रगिरी। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। पूरे भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप। ये ज्वालामुखी 1991 में फिर से सक्रिय हो गया। उससे पहले 150 साल तक ये शांत था, 1991 में ये फिर से सक्रिय हो गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है, तो वो है अंडमान द्वीप में। आप फिगर में देख सकते हैं ये बैरन द्वीप है। अगला है, डंकन दर्रा किसके बीच स्थित है। तो ये दक्षिणी और छोटा अंडमान दोनों के बीच स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई का जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय क्षेत्र का दक्षिणी बिंदु है। यानी पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु यानी साउथ पॉइंट कौन सा है। तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार के ही द्वीप समूह के साथ ही आता है। ये पिछले कुछ साल के पहले जो सुनामी आई थी उसमें ये अभी डूब चुका है ये पॉइंट, लेकिन फिर भी इसे इंडिया का साउथ पॉइंट यानी दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये पूरे विश्व का है और पूरे भारत का तो होगा ही। ये किस नदी पे बनता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। जॉग फॉल किस राज्य में स्थित है।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, इसलिए आप इसे हमेशा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉग फॉल किस राज्य में स्थित है? तो जॉग फॉल कर्नाटक में स्थित है। इसे गरसोपा फॉल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबों में सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और इन सभी देशों को आपको अगर नाम याद रखना है तो इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। अब मिजोरम से मैत्री जी, अब हो गया असम, बंगाल, मिजोरम तो है ही, और मे से हो गया मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा की है? यानी किस भारतीय राज्य ने अपनी सीमा 3 देशों के साथ साझा की है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये तीनों देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? यानी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो भारत को 2 हिस्सों दक्षिणी और उत्तर भारत में विभाजित करती है। अगला सवाल है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।